सुन ली भाई, खुदा ने सुन ली। मैं पिछले वीडियो में यही कह रहा था कि भाई माइकल कैरिक भाई प्लीज भाई व्हाट अ गेम भाई, मजा आ गया भाई, भूस भर दिया आर्सेनल में, प्रॉपर भूस भाई, मजा आ गया भाई। एक तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैरिक शेस्को और कुनिया को कैसे यूज करता है इन दोनों ही गेम्स में, सिटी वाले में भी और आर्सेनल वाले में भी। खैर ये गेम शुरू हुआ और काफ़ी एक रेगुलर गेम लग रहा था कि भाई आर्सेनल धो के सुखा देगी यूनाइटेड को, क्या होगा, आर्सेनल इतनी सुपीरियर टीम है, यूनाइटेड को भाई पेल देंगे ईजी। पहले 1 घंटे ऐसे ही लग रहा था कि ये गेम कुछ है ही नहीं, आर्सेनल चांसेस बना रही थी, इवेंचुअली स्कोर भी कर दिया उन्होंने। बट फिर क्या हुआ, फिर एक उन्होंने गलती करी, उस गलती डिफेंसिव गलती वो भी, और इस गलती में बॉल आती है ब्रूनो फर्नांडिस के पास। ब्रूनो फर्नांडिस इस चांस को मिस कर देता है समाओ, वेरी रिलायबल प्लेयर इन दैट पोजीशन यूजुअली, बट वो इस चांस को मिस कर देते हैं। ठीक है, गेम वापस रिज्यूम होता है, कंट्रोल वापस आर्सेनल के पास चले जाता है। आर्सेनल मेक अनदर मिस्टेक, जुबिमेंडी का एक रेयर एरर, डिफेंसिव एरर, एंड दिस टाइम द बॉल गोज टू ब्रायन एम्बोमो। ब्रायन एम्बोमो मेक्स नो मिस्टेक एंड इट्स 1-1। काफ़ी लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि शॉट ऑफ टारगेट जा रहा था, राया ने इंटरफियर करके इसे ऑन टारगेट कर दिया। मतलब ये क्या ही स्पेकुलेशन है भाई, गोलकीपर है, सेव करने की वो ट्राई करेगी, बट खैर दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। बट आर्सेनल मेड अ डिफेंसिव एरर, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। आर्सेनल, क्या ये प्रेशर उन तक पहुंच रहा है? इज द प्रेशर रीचिंग देम? आई होप सो, आई होप दे क्रम्बल। मैं कितने टाइम से होप कर रहा हूँ, बट इज द प्रेशर फाइनली रीचिंग देम? आई होप सो। यूनाइटेड ने ये गेम स्टार्ट किया था, लेमन्स के थ्रू लॉन्ग बॉल्स खिला रहे थे, वो ट्राई करते, बट ये चीज़ उतनी सक्सेसफुल हो नहीं रही थी। इवेंचुअली उन्होंने मूव किया थोड़ी रिस्कियर स्ट्रैटेजी पे, जहाँ पे वो शॉर्ट बॉल्स खिलाने लगे कासेमीरो एंड मैनू को। ये चीज़ वर्क करी बिकॉज डेक्लन राइस ना कीप अप नहीं कर पाए इन दोनों प्लेयर्स से। यूनाइटेड की पूरी टीम ने एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से हेल्प किया। जैसे शॉक वगैरह आप देखें, डिफेंसिवली कई बार उसने टक इन करके उन्होंने एक बैक थ्री बनाया, विच हेल्प यूनाइटेड अ लॉट। उसके बाद जब बॉल पोजेशन में थी, जब यूनाइटेड अटैक करी थी, शॉ ने मिडफील्ड को विड्थ दी जो आर्सेनल की मिडफील्ड को स्प्रेड कर रहा था। जैसे कि डोरू का जो गोल है उसमें शॉ ने टच लाइन पे है, वो एकदम वो विड्थ दे रहा है आपकी मिडफील्ड को, जो कि आर्सेनल की मिडफील्ड को स्प्रेड करता है। उसके अलावा डालो भी ऑन द बॉल वो काफ़ी पुअर थे, बट ही वॉज गिविंग अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू अमाद टू गो सेंट्रली। जिस तरह वो आगे आते हैं, वो डार्टिंग रन या फिर उस एरिया को कवर करते हैं, तो अमाद काफ़ी सेंट्रली इन्वॉल्व हो पा रहा था, सेंट्रली ऑपरेट कर पा रहा था। यूनाइटेड की टीम आपस में कोहिजन में खेली काफ़ी, जो कई बार मैं कमेंट करता हूँ यूनाइटेड की टीम को देख के लगता है कि ये पहली बार खेलने आए हैं, बट इन दोनों गेम से ऐसा नहीं लग रहा है। इट फील्स लाइक दे नो कि दूसरा प्लेयर क्या चाहता है तुमसे, मतलब एक प्लेयर को पता होना चाहिए कि दूसरा प्लेयर तुमसे क्या चाहता है, एंड दैट इज हाउ देव बीन ऑपरेटिंग, विच इज a good thing to see, not as a Liverpool fan but as a football fan. Arsenal then equalized through a scrappy goal, वही जो सेट पीस पे वो करते हैं, भीड़ लगा के खेलते हैं, उस तरह का एक फिर से उन्होंने गोल मारा, बट कूनिया स्कोर्ड अ बैंगर। एंड उसके बाद तो गेम में कुछ बचा ही नहीं था। अगर आप लीड पे आ गए एंड फाइनल मोमेंट्स में, मेरे ख्याल से कुनिया से बेहतर प्लेयर नहीं है आपकी टीम में होने के लिए। अगर आप ऑपोजिशन में, आई कांट इमेजिन कितना इरिटेटिंग होता होगा कुनिया के अगेंस्ट खेलना इफ़ द टीम इज़ लीडिंग उनकी और कुछ टाइम बचा है, बिकॉज ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग ऑन द बॉल। अगर होल्ड करनी है बॉल को कैरी कर सकता है, बॉल को ड्राइव कर सकता है, सो इरिटेटिंग, एंड व्हाट अ यूजफुल प्लेयर फॉर यूनाइटेड इन दोज मोमेंट्स इन दैट टाइम। ऑल इन ऑल अ ब्रिलियंट रिजल्ट फॉर मैन सिटी एंड एस्टन विला। द लीड इज नाउ डाउन टू जस्ट 4 points। मैन सिटी का मैच होगा टॉटनहम से, आई होप दे कैन keep the pressure on Arsenal. I hope Aston Villa can keep the pressure on Arsenal. Liverpool on the other hand have finally they have ended their unbeaten run from hell। जो वो फुद्दू सा रन चल रहा था ज़बरदस्ती का, घिस पिट के जैसे घसीटे जा रहे थे, वो ज़बरदस्ती का चल रहा था, वो फाइनली ख़त्म हो गया बॉर्नमथ के अगेंस्ट। बॉर्नमथ ने बहुत ही शानदार गेम खेला, जो उनकी इंजरीज थी उसके बावजूद बहुत अच्छा गेम खेला। टावनियर नहीं थे, बड़े प्लेयर्स चले गए बाहर, उसके बावजूद बहुत ही अच्छा गेम खेला। एंड लिवरपूल वर वेल, दे वर कन्फ्यूज, आई थिंक दे वर कन्फ्यूज। ऐसा नहीं कि बहुत बुरा खेली, बट दे वर कन्फ्यूज। कैरेगर ने अपने एनालिसिस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि कैसे लिवरपूल वर स्ट्रगलिंग इन ट्रांजिशंस। जब बॉल उनके पास थी, उसके बाद बॉल लूज करके स्ट्रक्चर फाइंड करने में या फिजिकलिटी की प्लेयर्स ट्रैक बैक कर जाएं, उसमें लिवरपूल काफ़ी स्ट्रगल करी थी। इवेंचुअली जैसे सी आउट करना था गेम, जब एंड में काफ़ी टाइम तक बॉल बॉर्नमथ के हाफ में थी, बट लिवरपूल शुड हैव कंट्रोल द बॉल देयर, कि लिवरपूल के हाफ में ना आए बॉल, वहीं पर आप चलाओ उसे, वहीं रखो कि आप शायद स्कोर कर दो तो कर दो, बट बॉर्नमथ ना स्कोर करे, होल्ड हो जाए स्कोर, वहीं पर ड्रॉ हो जाए जिस भी तरह से, बट बॉर्नमथ ना स्कोर करे। बट लिवरपूल मेड पुअर डिसीजंस, प्लेयर की पोजिशनिंग, मेंटालिटी, उसमें सी आउट करने में गेम को, इट वॉज अ हॉरिबल फाइनल पार्ट ऑफ द गेम। पूरा गेम हॉरिबल नहीं था, फाइनली गेम बाद में जाकर उन्होंने वेस्ट कर दिया, बिकॉज इस तरह से कंसीड भी किया, टिपिकल लिवरपूल फैशन। 90th मिनट में स्क्रैपी गोल कंसीड कर लिया, फिर से केयरलेस सा कि क्लियर नहीं कर पा रहे हैं बॉल, मतलब लॉन्ग थ्रो थी। इट्स वेरी रेयर कि आप एक लॉन्ग थ्रो से डायरेक्टली कंसीड कर लोगे, डायरेक्टली इन द सेंस कि क्रॉस आया एंड हेडर उस पर पड़ गया। यूजुअली अगर लॉन्ग थ्रो है वो, तो सेकंड बॉल पर होगा कंसीड आपका गोल, या सेकंड बॉल के लिए कंटेस्ट करोगे आप। यू हैड टू बी रेडी फॉर द सेकंड बॉल, बट नथिंग, दे वर नॉट रेडी। इतना स्क्रैपी भाई, वहीं भीड़ में इधर उधर से चल के वो गोल हो गया 3-2 एंड यू लॉस्ट द गेम। बट आई एम सॉर्ट ऑफ ग्लैड कि ये रन खत्म हो गया भाई, इट वॉज अ हॉरिबल रन। बट वॉट बॉदर्स मी स्लॉट के कॉमेंट्स यार।
आफ्टर द मैच प्रेस में डील करते हुए उन्होंने कहा कि वी हैव टू रिमेंबर कि हमारे 2 टाइटल हैं 30 ईयर्स में, विच इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट ही वाज सेइंग जब टाइटल हमने जीता था। वो कह रहे थे कि ये 35 ईयर्स में 2 टाइटल नहीं है, ये 5 साल में 2 टाइटल है। तो यार आप अपनी बात कभी भी बदल लेते हो अपने को सूट करने के लिए, विच इज़ लीव्स अ बिटर टेस्ट इन द माउथ। मतलब मज़ा नहीं आया, ये सुन के तो मज़ा नहीं आया। इट वाज अ distasteful comment, I think. The UCL game was more of a regular showing. Mo Salah ने भी गोल मार दिया, which was his first goal for Liverpool since the 1st of November, I think. So that's a good thing. But the highlight UCL game. हाईलाइट गेम भाई आया यूरोपियन रॉयल्टी से, और कहाँ से आएगा? हाईलाइट है भाई, हाईलाइट आया यूरोपियन रॉयल्टी रियल मैड्रिड से। शानदार गेम। मैड्रिड ने शुरू किया था ये वीक 3rd पोजीशन पे अपने यूसीएल में और ख़त्म किया 9th में। बेनफिका तुक्के से नहीं जीती, बेनफिका ने इन्हें चबा लिया भाई, चबा के खा गई बेनफिका ने भाई इन्हें पोर्चुगल बुलाया और लात मार के स्पेन वापस भेज दिया भाई। ऑनेस्टली मुझे मैड्रिड के लिए ना बुरा भी नहीं लगता, इट्स सो हार्ड टू फील सॉरी फॉर देम भाई, क्योंकि भाई ये जिस तरह की टीम है, आई मीन सॉरी टीम तो है नहीं है, ये टीम ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो सब फन्ने खाए हैं भाई, सब अपने आप को हीरो समझते हैं, सब फन्ने खाए हैं। जो वो बोलता है ना गैंग्स ऑफ वसेपुर में कि भाई इंसान सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं हरामी और एक होते हैं बेवकूफ़। तो भाई हरामी तो ये है जो ये मैड्रिड में खेलते हैं, और बेवकूफ़ हूँ मैं जो रात को जाग के इनका मैच देखता हूँ। अनरियल भाई, अनरियल की कोई टीम ऐसा खेल सकती है भाई। अगर इस टीम में कोर्तवा ना हो ना तो हर दूसरी टीम इनका फेंट के ऑमलेट बना दे, हर दूसरी टीम भाई जिस तरह से खेलते हैं। कल भी 7 गोल कंसीड होते हैं, वो तो 3 उसने टैप इन बचाए हैं भाई, ही इज़ एन अनरियल प्लेयर। और दूसरी तरफ भाई किलियन एम्बापे। अगर आपको गेम शानदार तरीके से हारना है, एक ग्लोरियस डिफीट अगर आपको चाहिए, ही इज़ द मैन फॉर द मोमेंट। अगर आपको कोई ऐसे 5-4 गेम हारना हो, इस तरह के आपको गेम हारने, जिताएगा नहीं वो ये गेम आपको। अगर आपको शानदार तरीके से गेम हारना है, कॉल किलियन एम्बापे, ही इज़ द मैन फॉर दोज मोमेंट। शानदार डिफीट, द मैन फॉर ग्लोरियस डिफीट्स भाई, व्हाट अ प्लेयर। ये भी एक ट्रेट है, मतलब पता नहीं किस तरह, ये वर्ल्ड कप में इसने डेवलप किया, वहाँ पे जब हारा था नहीं फाइनल में, बट उसके बाद से ही सीख गया है ट्रेट। बार्सिलोना से इसने हैट्रिक मारी थी, ऐसा कुछ किया था इसने उस मैच में, एक और मैच ऐसे ही हारा था। ग्लोरियस डिफीट्स के लिए बना हुआ प्लेयर है, शानदार ब्यूटीफुल प्लेयर, व्हाट अ ट्रेट टू हैव। हॉरिबल भाई, हॉरिबल, कुछ नहीं कह सकते आप, क्या बोलोगे भाई। मैं सही कह रहा था आर्बेलोआ के बारे में कि भाई कुछ नहीं करने वाला ये। मैं 2 इंटरव्यू देख के कन्विंस हो गया कि भाई ये मैड्रिड के लिए शायद सही हो जाए। भाई मोरिनियो आया, लपेट के पैक कर दिया इसको, आया नहीं बुला के इसे पैक कर दिया भाई, अजीब पैक करके भेज दिया इसे वापस भाई। मतलब कुछ नहीं कह सकते भाई। खैर भाई छोड़ो यार, हम वापस प्रीमियर लीग पे आते हैं भाई। मैड्रिड की बात करके भाई मुंह का टेस्ट खराब हो गया भाई, बेकार भाई बेकार। इस वीक भाई 4 मैच है हमारे पास जो देखने वाले हैं, 4 मैच है बढ़िया हो सकता है। एक थोड़ा सा मतलब पर्सनल बायस है मेरा, बट उसके बाद 3 तो शायद बढ़िया होनी चाहिए। पहला मैच है आर्सेनल और लीड्स का भाई। आपको लग रहा होगा सुन के कि व्हाट्स इन दिस गेम, इस गेम में क्या खास है, आर्सेनल है भाई। ठीक है लीड्स दिसंबर से एक ही गेम हारी है, बट स्टिल इट्स आर्सेनल। आर्सेनल तो भाई इजीली जीत जाएगी, बट आई डोंट नो भाई, आई डोंट हैव लॉजिक फॉर इट, इट्स जस्ट अ हंच या फिर आप ऐसे वाइब कह लो, बट आई फील कि ये गेम काफ़ी ट्रिकी होने वाला है। हो सकता है बिल्कुल लपेट ले भाई आर्सेनल 5-0, मतलब यूजुअली तो वही होना चाहिए लॉजिकली, बट आई जस्ट हैव अ हंच कि ये गेम इंटरेस्टिंग हो सकता है। सो दिस इज अ गेम दैट आई थिंक यू शुड बी वॉचिंग। देन वी हैव अ गेम बिटवीन लिवरपूल एंड न्यूकासल। लिवरपूल का फुद्दू सा रन मैंने आपको बताया खत्म हो गया, अनबीटन वाला। इस सीजन यूसीएल जब खेल के आती है लिवरपूल तो बहुत ही खराब खेलती है, वैसे भी खराब खेलती है, जब यूसीएल खेल के आती है तब और खराब खेलती है। तो अब यूसीएल खेल के आ रही है तो पूरी आशंका है कि बहुत खराब खेलेंगे। इस गेम में जब अगस्त में ये मैच हुआ था, बहुत ही शानदार मैच था, सुपर भाई रियो एंड गुमुआ का गोल आया था, बहुत ही अच्छा कमबैक और ये और वो, पर तब हमारे दिन अच्छे चल रहे थे, हमारे कमबैक हुआ करते थे, अब हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। तो भाई ये गेम इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ये गेम भी देखने लायक होना चाहिए। उसके बाद एक गेम है मैनचेस्टर यूनाइटेड और फुलम का। यूनाइटेड आ रही है फॉर्म में, आर्सेनल को हराया, सिटी को हराया, क्या वो ये फॉर्म कंसिस्टेंट रख पाएंगे? ये वाले गेम्स हैं जो यूनाइटेड के लिए ट्रिकी रहते हैं। बड़े गेम्स यूनाइटेड खेल लेती है अच्छे फिर भी रिलेटिवली, बट ये वाले गेम्स ट्रिकी रहते हैं, क्या वो कंटिन्यू कर पाएंगे उस फॉर्म को? इंपॉर्टेंट टू सी। उसके बाद एक गेम है स्पर्स और मैन सिटी का। आपको पता है स्पर्स यूसीएल में 4th आई है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? खैर अगर यूसीएल पोजीशन में आपको बताऊं, टॉप 8 आने की इंपॉर्टेंस ये है कि आपका राउंड ऑफ 16 वाला जो गेम होगा वो आपका सेकंड लेग होम पर होगा। उसके बाद टॉप 4 आने की इंपॉर्टेंस ये है कि आपका क्वार्टर फाइनल भी सेकंड लेग जो है आपको एडवांटेज मिलेगा कि वो भी आपके होम पे होगा। अगर आप टॉप 2 आते हैं तो आपका एडवांटेज सेमीफाइनल तक कंटिन्यू होगा कि आपका सेमीफाइनल भी सेकंड लेग होम पर होगा। ये एडवांटेज है कि आप लीग में टॉप 8 में आए यूसीएल के, ये पोजीशन के एडवांटेज। खैर मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर गया, बट ये गेम सिटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि वो प्रेशर बना के रख पाए आर्सेनल के लिए। ये भी एक इंटरेस्टिंग गेम होगा। थॉमस फ्रैंक लीग में तो ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, उनकी टीम अच्छा नहीं खेल रही है, इंजरीज भी हैं कई सारी, बट ठीक है ये गेम सिटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और क्योंकि ये सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो लीग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका देखना इंपॉर्टेंट है, तो जरूर देखने वाला गेम। दिस इज ऑल्सो द वीकेंड वेयर वी मेक चेंजेस टू आवर एफपीएल।
हमारा पिछला वीक अच्छा गया, हमने कोई चेंजेस नहीं करे थे, मुझे लगा था कि खराब जाएगा बट रिलेटिवली अच्छा चला गया। लो स्कोरिंग गेम वीक था, हमारे पॉइंट्स आ गए ढंग के, ग्रीन एरो भी आ गई हमारी डिसेंट सी, तो हमें उतना बॉदर नहीं किया, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बेटर ही गया, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। बट इस वीक चेंजेस होंगे भाई, इस वीक हमें मरम्मत करनी है, इस बार हम रफू करेंगे टीम को, क्योंकि भाई ये टीम जीतने के लिए बनी है, हमें इस टीम को जिताना है। हम एक वो नहीं है कि हम मीडियोकर रह जाएं, ये टीम जीतेगी जीतेगी। हम मेरे पास एक प्लान है, आई 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 हैव द विजन। कैन यू सी इट, कैन यू सी इट? मेरे साथ आप अगर आप देख सकते हो ये विजन, तो भाई हम एक अच्छी टीम बना देंगे। तो अब देखते हैं क्या है हमारा प्लान। तो हमें 4 ट्रांसफर्स करने हैं जो कि होने वाले हैं। वैन डाइक बाहर जाएंगे, सोबोसलाय बाहर जाएंगे, फोडेन बाहर जाएंगे और ट्रैवेनियर बाहर जाएंगे, जिनकी पैर में चोट है अभी। इन ट्रांसफर्स के अगेंस्ट हम लाएंगे किसे? वैन डाइक बाहर जाएंगे चालोबा के लिए, सोबोसलाय बाहर जाएंगे ब्रूनो फर्नांडिस के लिए, हमारे फोडेन विल बी रिप्लेस्ड बाय एंजो फर्नांडिस और ट्रैवेनियर इज द वन दैट्स ट्रिकी। ट्रैवेनियर की रिप्लेसमेंट मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज एक रिप्लेसमेंट है हमारे पास एंडरसन, जो कि थोड़ा सस्ता है, उसकी सीलिंग तो लो है बट उसका फ्लोर डिसेंट है। दूसरी रिप्लेसमेंट है विल्सन। विल्सन थोड़ा सा महंगा है बट उसमें हमारे पैसे थोड़े से खर्च हो जाएंगे, बट ही ऑफर्स अ हायर सीलिंग। विल्सन इज अ बेटर पिक आई थिंक, बट उसके लिए वी ऑल्सो हैव टू सेल वैन डाइक। वैन डाइक इज अ होल्ड फॉर अ लॉन्गर टर्म, हम होल्ड कर सकते हैं उन्हें, वो आगे चल के भी काम आ सकते। बट चालोबा इज अ बेटर player for the next 4 weeks till game week 27. Chelsea has very good fixtures, तो फिर वो टारगेट किए जा सकते हैं। तो इट जस्ट फील्स है कि अगर मैं वैन डाइक को हटा देता हूँ, इट्स अ डेफिनेट ट्रांसफर आउट इवेंचुअली, क्योंकि चालोबा के 27 के बाद फिक्चर्स खराब है, तो आई माइट हैव टू ब्रिंग वैन डाइक इन, या किसी और को मुझे लाना पड़ेगा। इट्स अ ट्रांसफर जो कि इवेंचुअली लॉन्ग टर्म नहीं है उतना, बट इट हैज़ शॉर्ट टर्म गुड रिजल्ट्स जो आ सकते हैं उससे। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी बॉदर कर रही है, ये चीज़ मैं फाइनलाइज करने की ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ये ट्रांसफर विल्सन का करूँ या फिर मैं विल्सन की जगह एंडरसन को ले आऊँ एंड कीप वैन डाइक ऑलरेडी इन। आई थिंक आई एम लीनिंग टुवर्ड्स विल्सन, आई थिंक दैट्स द मूव दैट आई विल बी मेकिंग। तो मैं ट्रांसफर्स अभी कंफर्म कर ही देता हूँ। आई थिंक आई मेक द मूव, आई विल ब्रिंग इन विल्सन एंड आई विल रिप्लेस वैन डाइक विद चालोबा एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट 4 गेम वीक्स। चेल्सी का डबल भी आ सकता है, अगर वो आर्सेनल को हरा देती है कैराबाओ कप में, तो आपको वहाँ डबल भी मिल सकता है चेल्सी का। सो दैट विल बी दैट विल हेल्प अस इन कीपिंग चालोबा। एंजो शुड बी ऑन पेनल्टीज, अगर पामर मिस आउट करते हैं गेम्स को, ही इज नेल्ड ऑन स्टार्टर, स्टार्ट करते हैं वो सारे गेम्स ऑलमोस्ट। चेल्सी के थोड़े से रेगुलर गेम्स आ रहे हैं छोटे से टाइम पीरियड में, तो हो सकता है थोड़ा सा रोटेशन हो, बट एंजो इज अ वेरी रेगुलर प्लेयर, वो यूजुअली स्टार्टर रहते हैं। पामर इज स्टिल नॉट फिट, हिज ग्रॉइन वाज टेप्ड अप, तो हो सकता है इंजर्ड रहें फिर से। Enzo will be taking the penalties again. So that's the plan for this week. Our captain will be Bruno Fernandes, who seems to be attacking magnet right now. अभी आ रहे हैं वो टीम में, he's leading the attack of Red Hot United. Focal point भी हैं somewhat, वो chances create करते हैं, defensively भी कई बार involve होते हैं, तो he's the player that will be he's the player that will be captaining this week, and I hope this week is a good one because we're using all 4 of our free transfers. So that's it for this week's video. I hope you liked it. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, drop a like on it, share it with your friends and subscribe to the channel. I'll try to make another one of these next week. Till then, bye.